हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है हेलोसिनेजेंस एज आ एडिक्टिव ड्रग्स। इससे पहले लेक्चर में हमने सेडेटिव एज आ एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में जाना। आज हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास हेलोसिनेजेंस है ये कौन से एडिक्टिव ड्रग्स है। नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि जो हेलोसिनेजन है ये दो वर्ड पर मुश्तमिल है। एक निकला है हेलोसिनो, ये निकला है हेलोसिनेशन से। जीन्स जो है ये निकला है जीनस से, और जीनस का मतलब क्या है? प्रोड्यूस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ऐसे ड्रग्स है, ऐसे सब्सटेंस है दैट कॉज हेलोसिनेशन, जो क्या कॉज करता हो? हेलोसिनेशन को कॉज करता हो। अब हेलोसिनेशन का मतलब है फरेब, धोखा। रियलिटी में जो कुछ ना हो, जो रियलिटी में ना हो वो बंदे को नज़र आता है। ऐसे ड्रग्स जो इंसान के जो रियलिटी के जो परसेप्शन है उसको चेंज करता हो। तो हम कह सकते हैं हेलोसिनेशन का मतलब क्या है? इंटेंसिव डिस्टॉर्शन, शदीद बिगाड़। किस चीज़ में? इन आ पर्सन परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी के परसेप्शन है, ख्यालात है, उसमें शदीद जब बिगाड़ आ जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं हेलोसिनेशन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोसिनेशन पीपल सी इमेजेस, हेयर साउंड्स, स्मेल, फ्रेगनेंस, फील सेंसेशन। जो लोग हेलोसिनेशन का शिकार होते हैं उनको ये इमेजेस, आवाज़ें, स्मेल, अजीब सी सेंसेशन आती है जो कि दैट सीम रियल, जो कि उनको रियल लगते हैं, बट एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट, जो हकीकत में मौजूद ना हो फिर भी उनको तस्वीरें भी नज़र आती है, उनको अजीब अजीब से आवाज़ें भी सुनाई देती है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं हेलोसिनेशन। Cause their effects by disturbing the interaction of nerve cells and chemical messenger in the brain। अब जो लोग हेलोसिनेजन का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करते हैं? जो नर्व सेल है और जो केमिकल मैसेंजर है ब्रेन के, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो, और जो नर्व सेल है उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। जो लोग हेलोसिनेजन का इस्तेमाल करते हैं उनके जो ब्रेन में नर्व सेल है और जो केमिकल मैसेंजर है, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका आपस में जो कनेक्शन है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करते हैं। किस तरह? हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हमारे पास एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इंसान की मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है, लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस लर्निंग, मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है, हैप्पीनेस का वजह बनती है, स्लीप, हंगर। जिस बंदे में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन जो है ये कंप्लीट हो, डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसी कंडीशन जो है लर्निंग में हेल्प करता है, भूख लगती है, अच्छी नींद आती है। जिस बंदे में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की कमी हो तो ऐसा बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंगरनेस का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो ये जो हेलोसिनेजन है, हमने पहले भी कहा कि ये केमिकल मैसेंजर को डिस्टर्ब करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको डिस्टर्ब करते हैं। किस तरह? जो लोग हेलोसिनेजन का इस्तेमाल करते हैं तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, इनका एक रिसेप्टर है जिसका नाम है 5-HT A2। ये जो रिसेप्टर है हेलोसिनेजन क्या करता है? इस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक करे तो जो नर्व सेल और केमिकल मैसेंजर का आपस में जो कम्युनिकेशन था उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या नाम देते हैं? हेलोसिनेजेंस।
तो हेलुसिनेशंस की एग्जांपल देखते हैं। पहले नंबर पे जो एग्जांपल हमारे पास है मैरीजुआना। जो मैरीजुआना है ये हमारे पास जो हेम्प प्लांट है जिसका बोटेनिकल नेम क्या है, कैनिबस सैटिवा। इस प्लांट्स के फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, सीड्स, इनका क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ड्राई मिक्सचर बनाते हैं। और इससे क्या तैयार करते हैं, इससे तैयार करते हैं मैरीजुआना। जो चरस, भंग, ये जो ड्रग्स है ये तैयार करते हैं। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ड्रग्स यूज़ होता है वो हमारे पास मैरीजुआना होता है, वाइडली यूज इन पाकिस्तान। ये किस तरह हम लेते हैं, टेकन थ्रू ओरली या हम स्मोक में हम ये से यूज़ करते हैं। तो जो लोग मैरीजुआना का इस्तेमाल करते हैं उसमें उस बंदे में अजीब सी फीलिंग्स प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट, ऐसा बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सेशन उसको बिल्कुल मिल जाती है। लॉफ्टर, ऐसा बंदा बेवजह हंसता रहता है। परसेप्शन ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ टाइम, और इस बंदे को ऐसा लगता है कि टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं गुजर रहा। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है मैरीजुआना के। पहले नंबर पे जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, वो हमारे पास है एंजाइटी। ऐसा बंदा परेशानी का शिकार होता है जो मैरीजुआना का इस्तेमाल करते हैं। डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, परेशानी में मुब्तला हो जाता है। फियर, खौफ, ऐसा बंदा डरता रहता है, बच्चों से भी डरता है, वैसे भी डर जाता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ऐसे बंदे का जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल नहीं रहता। नॉर्मल जो है 72 टाइम्स पर मिनट है, ऐसे बंदे का 72 टाइम्स से हार्ट रेट जो है वो बहुत फास्ट चलता है। अगला हमारे पास है ड्राई माउथ। ऐसे बंदे का जो मुंह है वो खुश्क रहता है और उनकी जो लिप्स है वो भी ड्राई रहते हैं। अगला हमारे पास है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऐसे बंदे का जो कोऑर्डिनेशन है, जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स का आपस में कम्युनिकेशन है वो लॉस हो जाता है। पुअर सेंसेशन ऑफ बैलेंस, ऐसे बंदे का जो बैलेंस का जो सेंसेशन है वो खुद को बैलेंस नहीं रख पाता, वो ठीक तरह से खाना नहीं खा सकता, ठीक तरह से कोई चीज़ उठा नहीं सकता, तो उसका जो बैलेंस है वो पुअर रहता है। अगला हमारे पास है स्लोअर रिएक्शन टाइम। ऐसे बंदे का जो रिएक्शन टाइम है वो स्लो रहता है, मतलब क्या है, उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्लो रहता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है सिलोसाइबिन। ये भी हमारे पास एक किस्म का हेलुसिनेशन ड्रग्स है जो कि टेकिंग ओरली, जिसको हम ओरली लेते हैं, और ये हम एक फंजाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस फंजाई से? मशरूम से। और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट हमारे पास मिलते हैं वो हमारे पास हेडेक, स्टमक डिस्कम्फर्ट, वोमिटिंग और नोजिया, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है मेस्कलाइन। मेस्कलाइन भी हमारे पास एक किस्म का हेलुसिनेशन ड्रग्स है, इसको भी हम ओरली लेते हैं और ये हम हासिल करते हैं कैक्टस प्लांट से। आप लोग जस्ट एग्जांपल के लिए इसे याद करें कि जो सिलोसाइबिन है इसको हम फंजाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो मेस्कलाइन हेलुसिनेशन ड्रग्स है इसको कैक्टस प्लांट से हासिल करते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है डेक्स्ट्रोमेट्रोफिन। ये हमारे पास ऐसे हेलुसिनेशन ड्रग्स है जिसको हम खुद लैब में सिंथेसाइज करते हैं और ऐसे ड्रग्स को हम कॉफ सिरप में यूज़ करते हैं, खांसी की शरबत में यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उस कॉफ सिरप को पानी में डाल देते हैं मुकम्मल कंप्लीट और उसको क्या करते हैं, पी लेते हैं, तो उसको नशा मिल जाता है, एज आ हेलुसिनेशन ड्रग्स का काम करता है। तो होप आप लोगों को हेलुसिनेशन ड्रग्स की और इनकी एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।